हेलो दोस्तों, तो अभी जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जो है अभी तक में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 9 तारीख को और 10 मार्च, 13, 14, 15, 16, 17 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है, सभी दिन का और शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले जीके जीएस और आपका जो है कंप्यूटर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग इसमें जो है 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ही वीडियो के अंदर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन आपका आया था 9 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं? ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो इसमें आपको ये भी बताऊंगा कौन क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, ताकि आपको भी अंदाजा पता चल सके कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आया है, ताकि उस टॉपिक को आप देख के जाए। तो इससे जो है आपका अभी तक में 3 बार पूछा जा चुका है, सीएचएसएल में, सीजीएल में 2 बार पूछा जा चुका है और जीडी में जो है लगभग जीडी में भी 2 बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। सीएचएसएल में अभी तक में 3 बार पूछा गया है। तो अगर उच्च न्यायालय से पूछेगा तो 226 लगाना है और सर्वोच्च न्यायालय से पूछेगा तो अनुच्छेद 32 लगाना है। तो आप लोग जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, इस पे मैं सीएचएसएल या कोई भी एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो उससे रिलेटेड सभी वीडियो यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, आराम बाग का निर्माण बाबर ने कहाँ करवाया था? तो आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपके ऑप्शन में था रोजर फेडरर, तो रोजर फेडरर हो जाएगा। इनमें से कौन से सितार वाद्ययंत्र से संबंधित है? देखिए, सितार वाद्ययंत्र से पंडित रविशंकर है। उसके बाद बुद्धादित्य मुखर्जी है, विलायत खां है, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र है। ऑप्शन में आपका पंडित रविशंकर था। और बाद बाकी आपको ये इसलिए देख लेना है ताकि हो सकता है आपके ऑप्शन में दूसरा कुछ आ सके। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसका भी एग्जाम बचा हुआ है वो देख ले और जाके वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा बना पाए। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1961 के बीच चला था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 बार पूछा जा चुका है। मैं जो भी बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल के बारे में ही बताऊंगा। ये जो एसएससी सीएचएसएल में अब की बार 3 बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो बनास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो आपका 2 बार आ चुका है, 2 बार। परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को। आईएसएल 2022 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? तो हैदराबाद एफसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो CTRL प्लस F2 को क्लिक करना। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 8249 किलोमीटर। अगर वर्ग मील में पूछेगा तो 3185 वर्ग मील हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। किस मेमोरी को मिटाया नहीं जा सकता है? तो रोम को। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, भारत में सोने का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है 3 बार पूछा जा चुका है। कितना बार? 3 बार पूछा जा चुका। अब की बार मैं जो भी बता रहा हूँ, अब की बार जितना पूछा जा रहा है वही मैं बता रहा हूँ। कर्नाटक के कोलार हो जाएगा। आपने KGF 2 या KGF मूवी आपने देखी होगी, ये जो है इसी पे बनाया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, क्योंकि KGF 2 जो है हिट हुआ था बहुत ज़्यादा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि आपका संविधान का स्रोत से जो है लगभग हर एक शिफ्ट में और हर एक दिन देखने को मिला है क्वेश्चन। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, लगभग 15 से 16
15 से 16 बार पूछा जा चुका है आपका संविधान के स्रोत से क्वेश्चन। तो आपको संविधान का स्रोत कितना इंपॉर्टेंट आप लोग खुद समझ सकते हैं। उस टॉपिक को चाहे रट्टा मारिए, जैसे कीजिए, कुछ भी हाथ पे लिख के जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप वहाँ पे जाइए, पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ स्रोत से जो क्वेश्चन बहुत आ रहा है। आप खुद देख लीजिएगा। आज जो मैं आप लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो होने वाला है, 1-1.5 घंटा क्लास होगा, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा वहाँ से क्वेश्चन कितना आ रहा है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ा गया था। इसको छोड़कर जो भी आपको ऑप्शन में था उसको टिक लगाना था। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हड़प नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो रुस्तम के लिए 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। इससे पहले एक बार बताया और अभी देख लीजिए। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक भंडार पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये क्वेश्चन आपको 5 बार पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन आपको 3 बार पूछा गया है, लेकिन इससे टॉपिक से रिलेटेड पूछेगा। टोक्यो ओलंपिक से जो है आपका 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कुल कितना जीता, तो 7 हो जाएगा। 1 स्वर्ण। ये भी पूछा गया कितना रजत पदक जीता है, तो 2 हो जाएगा। और कांस्य पदक जो है 4 हो जाएगा। ये आप रट्टा मार लीजिए, हो सकता है जो बचा एग्जाम उसमें पूछ सकता है कोई भी शिफ्ट में। तो देखिए, कुल 7 मेडल जीता है, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। 1, 2, 4 के अनुपात में आप याद कर लीजिए। 1, 2, 4 याद कर लीजिए, टोटल 7। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया, इसलिए आप लोग को जो है बार बार कहता है इस सबको याद करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन बता दें। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 बार पूछा गया है। 8 शहरों में 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1931 में। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछेगा तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज पूछेगा तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। देखिए, ये क्वेश्चन शायद 1 बार ही पूछा गया है, लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है लगभग आपका 5 बार पूछा गया। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 5 बार पूछा गया है। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? संघात्मक शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्ति। मैंने बोला था आपको संविधान का स्रोत देख लेना, आप खुद देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या सवाल किस साम्राज्य से संबंधित है? तो मोनेरा। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री महिला फुटबॉल के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसे 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? तो शिवपाल सिंह को। शेर ए बिहार किसे कहा जाता है? तो राम लखन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मारिए, चाहे ट्रिक से याद कीजिए, जैसे याद कीजिए, याद करके जाइए। अभी तक में जो है आपका 5 बार पूछा गया, खुद सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका 3 बार पूछा गया है कि कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और 2 बार पूछा गया आपका कौन कौन राज्य, ऑप्शन में राज्य दिया था और पूछ दिया था किससे होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, इसका याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। मित्र पर गमछा झाड़, अगर आप उस ट्रिक से याद कीजिए तो याद हो जाए। जैसे मित्र से मिजोरम, तो रस हो जाएगा त्रिपुरा, पो से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, रो से हो जाएगा आपका राजस्थान, गो से हो जाएगा गुजरात, मो से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झाड़ से हो जाएगा झारखंड। आप लोग रट के चल जाइए, चाहे ट्रिक के माध्यम से याद करके जाइए। ये क्वेश्चन 5 बार आया है। लगातार 6ठी बार स्वच्छता का अवार्ड किसे दिया गया? इंदौर को। थोड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या यूएसए ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। आपको बता दिए ये क्वेश्चन 1 बार ही पूछा गया, लेकिन खेल जो हाल फिलहाल हुआ है करंट अफेयर में, खेल से जो है लगभग आपका 17 से, मैं तो 17 बहुत कम बोल रहा हूँ, आपका 20 से
25 बार पूछा गया, खुद सोच सकते हैं 20 से 25 बार पूछा गया है खेल से संबंधित करंट अफेयर। अगर आपको करंट अफेयर का वीडियो देखना है तो मैं अपने चैनल के सबसे ऊपर में लगा के रखा हूं, आप लोग वहां जाके करंट अफेयर का देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से डेली 1-2 क्वेश्चन आता है। आप लोग खुद देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन डेली आ रहा है। गढ़वाल पेंटिंग किस राज्य की पेंटिंग है? तो उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्या माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? तो CTRL+F4 को क्लिक करना है। जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 10 मार्च 2023 का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो 10 मार्च का 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में मेरठ से नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने। मैंने उससे 40 क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपका जो है एक दिन में जो है लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं, कम से कम 40 क्वेश्चन, तो लगभग 500 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पारसनाथ की घाटी किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। अगर आपसे पूछेगा छोटा नागपुर का पठार, तो ये भी झारखंड में हो जाएगा। यूरेनियम की खान जादूगोरा, ये भी झारखंड में है। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ये तो आपका एक बार पूछा गया है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ये आपका 2 बार पूछा गया अभी तक में। कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? रोहतांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 258 किससे संबंधित है? राज्य को शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 280 पूछेगा तो वित्त आयोग का गठन हो जाएगा। आपको मौलिक अधिकार अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मानिक लाल किस आंदोलन से संबंधित है? बिठोलिया आंदोलन। 2022 तक भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमन, जो कि 16वें है। योगासन में 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक कौन जीता? पूजा पटेल। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? वर्ष 2022 के अनुसार भारत के GDP रैंकिंग क्या है? तो 5वां। ये क्वेश्चन जो आपका 2 बार पूछा है, 2 बार पूछा आपका CHSL में। 2018 के एशियाई खेलों में शुरुआती समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा। 7वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है? तो संघ सूची, राज सूची और आपका समवर्ती सूची। ये क्वेश्चन जो आपका 3 बार पूछा गया है 7वीं अनुसूची से। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया, लेकिन चांस है कि आपसे ये पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। यह पाकिस्तान में रावी नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 का अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। अनुच्छेद 51 का कब पूछेगा? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? जलदूत एप्लीकेशन किसके मापन में काम आता है? भूजल को। भूजल से जो आपका अभी तक में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी। और संवाद कॉमेडी जो है ये राजाराम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। कलबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। और पूछेगा थॉमस कप और उबेर कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या? कौन सा वाद्ययंत्र ठोस वाद्ययंत्र होता है? तो इसका ऑप्शन में आपका था घन वाद्ययंत्र, तो इसका हो जाएगा घन वाद्ययंत्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि किसी गेंद के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा जो आपका 4 गुना हो जाएगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या? मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। देखिए ये क्वेश्चन आपसे अभी तक में एक ही बार पूछा गया है, लेकिन आपसे जो ये आपको जो बता रहा हूँ ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो अभी तक में 6 से 7 बार पूछा गया है। सिर्फ इससे आप इतना को याद कर लीजिए। आप 6 से 7 बार पूछा गया तो खुद सोच सकते कितना इम्पोर्टेंट है। और पूछेगा आपका जो अगर ये क्वेश्चन आएगा भरतनाट्यम पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश और सत्रिया असम हो जाएगा। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 व्यास सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को।
जिनका उपन्यास है पागल खाना, उसी के चलते। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो चित्रा मुद्गल हो जाएगा। दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 10वां। देखिए ये क्वेश्चन आपसे एक ही बार पूछा गया, लेकिन अनुसूची से जो है, अनुसूची से आपका अभी तक में 9 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो खुद सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लोग खुद देख लीजिए, नीति आयोग से अभी तक में 2 बार पूछ चुका है और आगे भी 3 बार पूछा है। जबलपुर शहर किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। विश्व बैंक ने किस राज्य को हाल ही में कर्ज दिया है? गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 2022 के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? जब मोमबत्ती जल के बैंड हो जाती है तो उस समय ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला। देखिए आपको लग रहा है ये आप काहे बता रहे कितना बार पूछा गया है, तो इसका देखिए तात्पर्य क्या है। अगर आपको मालूम चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया तो आपको खुद पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है और जिनका MTS का एग्जाम, उसके लिए ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए CHSL में जो पूछा जाता है लगभग वही क्वेश्चन MTS में पूछा जाता है, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन। तो MTS वालों भी खास करके ये वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। संघ सूची में इनमें से कौन सा तत्व शामिल है? अब आपके ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार आपको टिक लगाना था। ये सब आपके शामिल है। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? स्पेन। उप विजेता पूछेगा तो कोलंबिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। URL का संपूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फीफा बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता? अमेरिका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने कितने पदक जीता है? 128। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक बार हरियाणा से पूछा गया है। तो 41 स्वर्ण, 32 रजत, 55 कांस्य। लाडली बिटिया या बेटी से रिलेटेड एक योजना पूछा गया था, जो कि शायद मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। नृत्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, कैरेक्टर कैसे ही नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको जो है 11 और 12 मार्च का एग्जाम नहीं हुआ था और 13 मार्च का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? U19 वीमेन वर्ल्ड कप 2022 किस देश में हुआ था? वेस्ट इंडीज। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? बांग्लादेश। आप लोग खुद देखिए करंट अफेयर से, खेल से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 में अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? क्षत्रिय नृत्य से, असम का है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। डिंग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? हिमा दास। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4। आपका pH मान से अभी तक में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार दूध का पूछा गया, एक बार आपका रक्त का पूछा गया है। छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तीनों का है। जो आपके ऑप्शन में था उसके अनुसार टिक लगाना था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 61। 9वीं आयु व्यवर्थ कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? गोवा में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती व्यवस्था को दर्शाया गया है? तो भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 148। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है। अनुच्छेद सेम हूबहू क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अगर पूछ सकता है तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति पूछेगा तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? भारत का 13वां झील कौन सा है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में। इससे संबंधित जान लेते हैं। खारे पानी के भारत का सबसे बड़ा झील पूछेगा, चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दुनिया की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर खारे पानी की है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है आपका सुपीरियर झील हो जाए। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 2014 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए 2014 में जो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था व्यक्ति को, उस व्यक्ति को याद करके जाना है, क्योंकि उससे 3 बार क्वेश्चन आया था। एक बार पूछा गया सचिन तेंदुलकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न एम सुबा लक्ष्मी को मिला है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला है। ये भी क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया है। प्लेइंग इट माय वे किसका है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किस राज्य को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था? तो ओडिशा को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? 2022 में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था? आपको मैं बोला था ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ, खुद देख लीजिए। बर्मिंघम, इंग्लैंड में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? 72 लिए थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा
किया गया था। देखिए कांग्रेस का जितना प्रमुख अधिवेशन है सबको देख के चले जाइए, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो कांग्रेस का 50वां महाधिवेशन रायपुर में आयोजित किया गया। कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? सौराष्ट्र, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? शाहजहां ने। कौन सा जलमंडलू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ सकता है? बेरिंग जलमंडलू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसौड मिसाइल किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ के द्वारा। शहनाई में कुल कितने उंगली छिद्र होते हैं? 7। 2021-22 के लिए किसी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? पंचकुला, हरियाणा में। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन। और 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड जो पूछा गया वो आपका 4 बार पूछा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? बांसुरी वादक है। इसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 को मिला था। पद्म भूषण 1992 को, पद्म विभूषण 2000 को। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जिसे भी संगीत से रिलेटेड है या कोई नृत्य वाद्ययंत्र से रिलेटेड है और उसे संगीत नाटक अकादमी मिला है या उसे ग्रैमी अवार्ड मिला है या उसे भारत रत्न मिला है, उस व्यक्ति को आप याद करके चले जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। निम्नलिखित में कौन मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था? तो छत्रपति शिवाजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या? स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। नवंबर 2020 था कि या 22 था, ये कंफ्यूजन है, तक भारत का पहला नागरिक कौन है? तो पहला नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, खुद देख लीजिए। फिर आया यही क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। जब हवा महीन बालू को उड़ाकर ले जाती है और एक किला का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? टिब्बा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या? तेलुगु नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? उगादी। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी से अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन देख के जाना है तो ऊंची चोटी को देख के जाना है। ऊंची चोटी से अभी तक में 7 से 8 बार पूछा गया, 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, इस राज्य का ऊंची चोटी कौन सा है, ऐसे ही क्वेश्चन, या उसका हाइट कितना है, इससे रिलेटेड। FTP फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी आप देख के जाइए, अरुंधति राय के द्वारा। हाल ही में बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया, सितंबर 2022 में। क्वेश्चन नंबर 38 का? यदि BMI 18.5 है तो WHO के अनुसार उसे क्या कहेंगे? तो अंडर वेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 मार्च का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। मैंने आपको बोला था सभी दिन का और सभी शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में करा दूंगा। आपको बोला था टोक्यो ओलंपिक्स अभी तक में 3 से 4 बार पूछा गया, खुद देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, अब बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले? कुल 7 पदक मिले थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनमें से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? सर्फिंग होगा। ये आपके ऑप्शन में क्रिकेट भी था। सर्फिंग को तो हाल फिलहाल जोड़ा ही गया लेकिन क्रिकेट को नहीं जोड़ा गया। इसका राइट आंसर जो है आपका क्रिकेट हो जाएगा। आपके ऑप्शन में क्रिकेट था, 1 नंबर में आपको क्रिकेट को टिक लगाना था। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाजी कौन है? भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु से है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? मैंने आपको शुरू से बोला था मौलिक अधिकार देख के जाना है, जिसका भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए मौलिक अधिकार से क्वेश्चन डेली आया, लगभग आपसे पूछा है कि अनुच्छेद ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन डेली लगभग देखने को मिला है। अब 14 के बाद क्वेश्चन आया है, खुद देख लीजिएगा। इसलिए आपको मौलिक अधिकार देख के जाना है। जरत के नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया था 14 तारीख को। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम को। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पूछेगा तो तिब्बत का मानसरोवर हो जाएगा। घूमर
नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मैंने सभी नृत्य को एक जगह इकट्ठा कर लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट नृत्य और किस राज्य से संबंधित है सभी को इकट्ठा कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्या निम्नलिखित में कौन सा एक असम का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तक में आपका 3 बार पूछा गया है, खुद देख लीजिएगा, 3 बार पूछा गया है, इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है खुद समझ सकते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? जापान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसने संचालित किया? भगत जवाहर मल ने प्रारंभ किया था और इसका नेतृत्व सतगुरु राम सिंह ने किया था। द सेवन सिंग्स ऑफ बीइंग मदर के लेखक कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना। कन्नौज युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध पूछेगा तो 1576 में, बक्सर का युद्ध पूछेगा तो 1764 में। घास स्थान सुमेलित कौन सा नहीं है? ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका जो है सेम यही क्वेश्चन था आपका। तो अर्जेंटीना पंपास में ये सही है, लेकिन ब्राजील स्टेपी में नहीं है, ये गलत आपका है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या दो अमिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आंशिक आश्वान का। डिजिटल इंडिया वीक 2020 का थीम क्या है? 2022 हो जाए यहाँ पे, कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया टेकाडे। क्वेश्चन नंबर 16, क्या MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? CTRL+M। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर पूर्व में महानदी के घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक। क्वेश्चन नंबर 18, क्या संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? पश्चिम बंगाल में। गुजरात में संचालित सौर ऊर्जा किस गांव में स्थित है? मोढेरा में। मोढेरा संबंधित अभी तक में 2 बार क्वेश्चन पूछा है और 2 बार जो है CGL में भी पूछा है। पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने 1621 ईस्वी में। किस मौसम को संक्रमण ऋतु कहा जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीने को। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी? आपको मेन जो प्रमुख नदी है उसका सहायक नदी देख के जाना। सहायक नदी से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है। गोदावरी की सहायक नदी जो मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती है। अब आपके ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार आपको टिक लगाना था। राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 80। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वह जल जो भूमि के नीचे चट्टानों और दरारों के बीच पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूजल। मैंने आपको बोला था भूजल से जो है आपका क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार से भी आपका 3 बार आया है ये क्वेश्चन। ये नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड 3 बार आया। किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम है? तो अंडमान निकोबार। वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? तो भरत मुनि ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले? 7 पदक मिले हैं। आप लोग खुद देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। ग्रेनाइट किस प्रकार के शेल का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, चूना पत्थर, अवसादी चट्टान। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है? एंटी मेरिनो। FIA जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? नीदरलैंड, जर्मनी को हराकर। क्वेश्चन नंबर 31, क्या राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग 14 में। फॉन्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? CTRL+C का। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा बांग्लादेश से संबंधित है? देखिए आपके ऑप्शन में सभी राज्य का राजधानी दिया, सभी देश का राजधानी दिया गया था और एक मुद्रा दिया गया था, तो आपको मुद्रा को टिक कर देना था। क्वेश्चन नंबर 24, क्या कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मैंने आपको बोला था अधिवेशन देख के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पुणे में हुआ था 1895 में। PKL 2021 8वीं सीजन प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन है? दबंग दिल्ली। कौन सा त्योहार कर्नाटक राज्य से संबंधित नहीं है? राउप। मैंने सभी त्योहार एक जगह करवा दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए उसको। MS वर्ड में नई लाइन लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? Shift+Enter। संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है? तो 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? भारत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, क्या कौन सा कथन संविधान के भाग 7 से संबंधित नहीं है? इसे निरस्त कर दिया गया है। अब आपको ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार टिक लगाना था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी और अध्यक्षता किसने किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्च 2023 का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक में मेडल जीता है? 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी 2018 में से मिला था। अमृतसर के संधि किसके बीच हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B3। देखिए विटामिन का रासायनिक नाम से अभी तक में एक बार ही पूछा गया है, फिर भी आपको देख के जाना है। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से लिया गया है? 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के चांदीपुर से। किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 7 क्या US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आप लोग कमेंट करके बताइए। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। भारत और चीन के सीमा कितने भागों में बटा गया? 3 भागों में बटा गया है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान पर जाए तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मंगल का परिक्रमण काल क्या है? 687 दिन। ये भी क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब आपके ऑप्शन में था कि 40 वर्ष दिया गया था, 40 वर्ष दिया गया था, ये आपका ऑप्शन में था, लेकिन देखिए राज्यसभा में शामिल होने के लिए 30 वर्ष आयु आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या इनमें से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है हाउ टू लिव योर लाइफ, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स लिखा गया। अब आपके ऑप्शन में क्या था? उसके अनुसार टिक लगाना था। प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा होता है? अब आपके ऑप्शन में क्या था? देखिए जिस कोण से प्रकाश आती है उसी कोण से जो प्रकाश रिटर्न हो जाती है किसी चिकनी सतह पे पड़ने से, तो इसी को जो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकना सतह आपके ऑप्शन में था, इसको टिक लगाना था। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर। ठुमरी की रानी किसे माना जाता है? गिरिजा देवी को। देखिए आपको जो पुस्तक से एक क्वेश्चन देख के जाना है, क्योंकि पुस्तक से एक नहीं मतलब एक क्वेश्चन आता है, आपको पुस्तक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सब है वो आपको देख के जाना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में स्थापना किए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो बृहदर्थ हो जाएगा। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो भारत रत्न। शहनाई वादक है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ। अकबर के नवरत्नों में से संगीतकार कौन था? तानसेन। 2021 से अभी तक RBI का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 बार पूछा जा चुका है, अभी तक में 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग खुद सोचिए कि मैंने आपको लगभग 1.5 घंटा का सभी क्वेश्चन एक में करवा रहा हूँ, 1.5 घंटा का वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे 8 से 10 घंटा मेहनत है, क्योंकि इस PDF को लिखना, फिर एक जगह करना, सभी शिफ्ट वाइज करना सभी क्वेश्चन को। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कितना आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 74। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। अगर पूछेगा पहला भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा हो जाएगा आपका। राजा चोल राजा कब बने थे? 985 ईस्वी में। कौन सा एंजाइम वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लाइपेज। कृष्णा और ताप्ती की सहायक नदी कौन सा? तुंगभद्रा। कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, ये सब है। इनमें से कौन सा मणिपुर का युद्ध नृत्य है? तो थांगता। IPL 2022 के विजेता कौन है? गुजरात। देविका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। पंडित बिरजू महाराज कथक, सोनल मान सिंह ओडिसी, झावेरी बहने मणिपुरी। इनमें से कौन सा त्योहार असम में मनाई जाती है? मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा गया, आप लोग खुद देख लीजिए। बिहू हो जाएगा। भारत में स्वर्ण के खाद्यान्न से संबंधित राज्य, ये भी क्वेश्चन बोला था आपका पूछा गया है। कोलार कर्नाटक हो जाएगा। खेती राजस्थान, तांबा पन्ना मध्य प्रदेश, हीरा जादूगोरा झारखंड जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न है वहाँ पे। सिंगापुर ओपन 2022 के विजेता कौन है? PV सिंधु। पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात। आज़ादी के 75 वर्ष में गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किसका उद्घाटन किया था? साबरमती आश्रम से उद्घाटन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, CPU, माउस। अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से। मैंने आपको बोला था मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है, खुद देख लीजिए। कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 85 से 86 मीटर। आपको बोला था पर्वत की चोटी भी देख के जाना है। अनुच्छेद 213 का संबंध किससे है? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने से। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। क्यों
यहाँ हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने प्राप्त किया था वेट लिफ्टिंग में? तो मेरा भाई चारों आप लोग खुद देखिए टोक्यो ओलंपिक से कितना क्वेश्चन आया है। भारत की किस दर्रा में सर्वाधिक सड़क निर्माण कराया गया है? उमिंग ला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे घोषित किया गया है? दिनकर गुप्ता को। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। मैंने आपको बोला था 2014 में जिन्हें भी नोबेल पुरस्कार या भारत रत्न मिला गया उसे देख कर जाना है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडो बेटा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कॉमनवेल्थ 2022 के लिए भारत के लिए सबसे अधिक पदक किसने जीता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है और आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 8 मार्च को। गोदान पुस्तक प्रेमचंद ने कब लिखे थे? तो 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद से संबंधित सभी को देख लेना है। लवली चौबे का संबंध किस खेल से है? लॉन गेंदबाज से। लवली चौबे ने बर्किंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। करो या मरो। महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद सबसे पहले भगत सिंह ने। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे चंद्रशेखर आजाद ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। लाला लाजपत ने भी एक नारा दिया था, उसको भी याद कर लेना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 7, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था? तो अनुच्छेद 31। मैंने आपको बोला था मौलिक अधिकार देख के जाइए, वहां से क्वेश्चन आता, खुद देख लीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह पूछेगा तो ये भी बृहस्पति हो जाएगा। हाल फिलहाल बृहस्पति का उपग्रह की संख्या बढ़ गया है। डूरंड कप 2022 की उपविजेता कौन टीम रही है? तो बेंगलुरु एफसी ने फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर पदक जीता। देखिए यहाँ उपविजेता पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी। इनमें से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो मांडवी नदी का। कौन सा क्षार चूने के पानी में मौजूद होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कब पूर्ण अधिकार दिया था? मैंने आपको बोला था 1757 से, जो अभी तक मैं 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, और ये जो है इसका राइट आंसर 1765 हो जाएगा। ये भी उससे रिलेटेड ही है। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा ताल, काशी, 1398 में। कलसुबाई चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मैंने आपको बोला था सभी चोटी को देख के जाना है। धोनी की चाल किस में अधिकतम होती है? ऑप्शन में था ठोस में, तो ठोस में टिक लगाना था। लेकिन अगर ये पूछे ठोस में भी सबसे ज्यादा किस में? तो इस्पात में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था 3 बार पूछा, आप लोग खुद देख लीजिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? शशि कपूर ने। शशि कपूर को फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आपके ऑप्शन में यही था। ये भी क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 20, क्या कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 243 आपके ऑप्शन में था, ये राइट आंसर है। अगर अनुच्छेद 40 पूछेगा तो ये भी आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन 1992। और आपने लूसेंट पढ़ा होगा तो उसमें भी है। देखिए आप लूसेंट अगर पढ़ लिए तो लगभग क्वेश्चन आप करके आइए, क्योंकि जीके जीएस का लेवल जो है ना 1-2 शिफ्ट छोड़ के लगभग सभी में ठीक ही रहा है, ज़्यादा है नहीं गया था 1-2 को छोड़ के। अकबर और हेमू के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आपका मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य अगर पूछेगा भाग कितना में, तो 4 का क में मौलिक कर्तव्य भाग है। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का क हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। देखिए आपका मौलिक कर्तव्य 10 ही था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है शिक्षा को जोड़ा गया था, तो अभी आपका मौलिक कर्तव्य 11 हो गया। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोरथांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्या ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा?
पेरिस में। भारतनाट्यम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। ये क्वेश्चन आया है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 ईस्वी में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। मैंने आपको बोला था कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 मार्च 2023 का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको जो है लगभग जिस दिन एग्जाम हुआ सभी दिन का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, क्या नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए अब आप इतना देख चुके तो आपको अनुभव हो गया होगा कि संविधान के स्रोत से सही में क्वेश्चन आता है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसद से कोई भी संबंधित पूछ देगा ना, आपको ब्रिटेन लगा देना अगर याद नहीं है तो। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार पूछेगा तो अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो आपका रूस से। भारत में सीएनजी टर्मिनल की स्थापना कहाँ पर की गई है? गुजरात के भावनगर में। सुजाता महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से। ईरानी कप हाल ही में किस टीम ने जीता? रेस्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को हराकर। रणजी ट्रॉफी विजेता पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उप विजेता पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? खुद देख लीजिए क्वेश्चन आया रिपीट की नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 8वीं अनुसूची। आपको जो कोई भी भाषा पूछेगा, भाषा से रिलेटेड है 8वीं अनुसूची, बस 8वीं अनुसूची टिक लगा देना है भाषा पूछेगा तो। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के 6 शहरों में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। डायमंड लीग में किसने सर्वाधिक दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे हुए कौन सा भारतीय झील है? पुलिकट झील। महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो महाबोधि वृक्ष बोध गया में है। मानव रक्त का पीएच मान कितना आता है? 7.4। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। 7वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को छोड़ के। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। सेबी के वर्तमान प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने पदक प्राप्त किया था? तो 125। फ्रेंच ओपन 2022 महिला ओपन में विजेता कौन? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 18, क्या महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? देखिए आपका असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण जो है वापस लेना पड़ गया था। चौरी चौरा कांड क्या है आप लोग को मालूम होगा अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से, जो कि भारतनाट्यम दोनों से संबंधित है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपको बताया हूँ और ये क्वेश्चन आया भी है, गुलबदन बेगम। 19वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। कंप्यूटर पर काम करते हुए न्यू पेज खोलने की शॉर्टकट की क्या है? CTRL+O को क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने आपको बोल दिया था कि क्वेश्चन जो है पुस्तक के लेखक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ये याद करके चल जाना है। देखिए फिर क्वेश्चन आया तो इसका राइट आंसर हो जाए VVS लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्या भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितना रजत पदक जीता है? अब आप लोग खुद देख लिए हैं तो आपको मालूम हो गया होगा। अभी तक में ये जो है आपका 5 से 6 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो 2 रजत पदक जीता था, कुल 7, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। मैंने बोलते बोलते थक गया कि टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड आप लोग देख के जाइए, लेकिन आप लोग नहीं देखने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का लेखक का नाम आपको याद करके जाना है। तो बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित जो है संस्कृत भाषा में लिखी पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। नंगानंद रत्नावली के लेखक जो है हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के काल में प्रसिद्ध यात्री ह्वेन-त्सांग जो है भारत आया था। आप लोग बताइए ह्वेन-त्सांग जो है किस देश का है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अकबरनामा के लेखक जो है अबुल फजल है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। और हुमायूंनामा के लेखक जो है आपका गुलबदन बेगम है। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 17 तारीख को, लेकिन मैं तो आपको ऑल शिफ्ट करवा रहा हूँ सभी दिन का।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम में किस देवता की पूजा होती है? आपको देवता भी थोड़ा बहुत देख कर जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। भगवान विष्णु। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। और भरतनाट्यम में भगवान शिव को किस अनुच्छेद में विधि के समानता के अधिकार को वर्णित किया गया? अनुच्छेद 14 विधि की समानता। मौलिक अधिकार से अभी तक में 8 से 9 बार आया है, खुद आप लोग देख लिए होंगे। तो अब जो है आपको भी खुद अनुभव हो गया होगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कहाँ से क्वेश्चन कम आता है। आप लोग ने एक ही वीडियो में सभी दिन का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन देख लिया है, तो आपको खुद अनुभव हो गया। तो आप लोग को जो बस वही सब टॉपिक पढ़ के चल जाना। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कम मेहनत में और अब कम दिन बचा है तो क्या क्या मेहनत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अटेम्प्ट करके आए, तो आपको कुछ नहीं करना है। लूसेंट का विविध को एक बार देख के जाना है। करेंट अफेयर में जो है आपका खेल से संबंधित आपको देख के चल जाना है। और देखिए, आपने एनालिसिस देखे हैं, बस एनालिसिस को एक बार आपने पूरा देख लिया तो लगभग वहाँ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन तो एनालिसिस से ही आ जाता है लगभग। और उससे संबंधित टॉपिक को आपको देख के चल जाना। अगर आपने उससे संबंधित टॉपिक देख के चल गया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो है सिर्फ कर लीजिएगा तो आप 19 से लगभग 21 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 19 से 21 क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, खुद सोच सकते हैं। देखिए, लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं जा रहा, मैंने खुद एग्जाम दिया अब की बार, तो लेवल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं जा रहा है। तो आप लोग बस थोड़ा देख के जाइएगा। अगर आपका सिलेबस खत्म है तो आप 23 से 24 क्वेश्चन कर पाइएगा। 23 से 24 क्वेश्चन, सोच सकते हैं लेवल कितना ईजी जा रहा है। तो बस समझने वाली बात है। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। मैंने आपको बोला था अधिवेशन देख के जाइए, प्रमुख अधिवेशन पूछा जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल जो है आपका महाधिवेशन हुआ है रायपुर में, इसलिए अधिवेशन से क्वेश्चन आता है। हवा को गर्म करने पर उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो घनत्व जो है घट जाता है और हल्का हो जाता है। सैफ 18 अंडर 18 महिला फुटबॉल जो है वो भारत में हुआ था। नवंबर 2022 में जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और देखिए, आपको संबंधित राज्यपाल देखे जाना। राज्यपाल में देखिए 13 राज्यपाल को अभी जो है चेंज किया गया, बस वो राज्यपाल आपको देख के चल जाना है। और कुछ होगा तो मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री से क्वेश्चन तो अभी नहीं आया है, हाँ मंत्री से आया है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो केवल त्रिविक्रम परनाइक। देखिए, बहुत वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड है, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, आपको राज्यपाल याद हो जाएगा। बस एक बार देख लीजिएगा, राज्यपाल याद हो जाएगा, 1 नंबर लगभग आपका बन जाएगा। महिला एवं बाल विकास किस मंत्रालय का अधीन कार्यरत है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कर्नाटक से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? अब आपके ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार टिक लगाना था। बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मैथ का भी करवाइए, रीजनिंग का भी करवाइए। देखिए, यहाँ पे जो अलग आपका जीके जीएस ही अभी करवाएंगे, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, मैथ में जो है आपका ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आपका एडवांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन तो एडवांस से ही पूछा जा रहा है मैथ में। रीजनिंग का भी लेवल ठीक है, देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, रीजनिंग का भी सब चीज़ का लेवल ठीक है, बस आपका स्पीड रहना चाहिए क्योंकि इसमें देखिए टाइम कम रहता है, स्पीड अगर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक जो आप वहाँ ज़्यादा अटेम्प्ट करके आइए, क्वेश्चन ईजी रहता है। आप जाके देखिए, किसी का सुनिएगा मैंने इतना अटेम्प्ट किया, उतना अटेम्प्ट किया, तो वो बोलेगा कि मैंने और अटेम्प्ट कर सकता था लेकिन टाइम नहीं रहने के चलते, इसलिए आपको जो थोड़ा स्पीड बढ़ाना है कैलकुलेशन सब पे, तो आप ज़्यादा वहाँ अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ज़्यादा कटअप भी ज़्यादा जाने वाला नहीं है, आपको जो बस 130 से 140 के बीच चला लेना है, आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ है। तो मनरेगा एक्ट में अब कितने दिनों की रोजगार दी जाती है? तो 100 दिन की। मनरेगा की शुरुआत जो 2005 में मनरेगा के नाम से हुआ था, यह एशिया के सबसे अधिक दिनों तक रोजगार देने वाली संस्था है। तो आपका जो है 18 और 19 को जो है कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब रही बात जिसका भी 20 और 21 को है, वो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। देखिए, आपको बता देते हैं कि मैंने आप लोग के लिए इतना मेहनत किया है बस, लेकिन आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि देखिए जिनका भी एग्ज़ाम बाकी, अगर वो लोग ने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही बना दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।